अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आपका खैर मकदम है। मैथ्स 1 में सबक 2 में 2.2 मश्क नंबर के हर सवालात की इंशाल्लाह आज हम वज़ाहत करने वाले हैं पार्ट 2 में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। इसके अंदर तलबा सवाल नंबर 1 के अंदर कुल 12 सवाल दिए हैं और इन 12 मसावात की हम अज़ाइज़ ज़रबी के तरीके से हल करने वाले हैं। इंशाल्लाह एक-एक करके हर सवाल की वज़ाहत करते हैं। तो मश्क नंबर 2 में हम सवाल नंबर 1 को सबसे पहले मसावात की अज़ाइज़ ज़रबी कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी वज़ाहत हम करेंगे कि पहले हम देखेंगे ये मसावात को हम मियारी सूरत में लिखेंगे। हल लिखने के बाद सवाल को पहले हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद तलबा इसलिए लिख करके ये 3 रुकनी मसावात, इस मसावात में 3 रुकन है, 1, 2 और 3। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, 4 रुकन में तब्दील करेंगे। 1, 2, 3, 4, ये 4 रुकन आए कैसे, ये पहले तलबा समझ लीजिए। इसमें क्या यकसा है, पहला रुकन का मुशाहिदा कीजिए। पहला रुकन हम सेम नीचे कॉपी करेंगे और आखिरी रुकन जो है नफ़ी 20, वो भी इसी तरह से सेम रहेगा। तो तब्दीली कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे दरमियानी रुकन का मुशाहिदा कीजिए, जमा एक्स। तो जमा एक्स को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि ये 2 रुकन में तब्दील हो जाए और इस मसावात पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 5 में से 4 गए, 1 का आया और इस तरीके से ये 2 रुकन में तब्दील हो गया। टोटल 4 अरकान में ये तब्दील हो गए। तो इसमें क्या करना है तलबा, शुरू के 2 रुकन और बाद के जो 2 रुकन हैं उसमें से हमें मुश्तरिक तलाश करना है। और जब हम मुश्तरिक तलाश करेंगे तो हमें मज़ीद नीचे 2 मुश्तरिक हमें नज़र आएँगे और फिर उसको बाद हम इसे मुश्तरिक ले लेंगे तो ये अज़ाइज़ ज़रबी की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो तलबा हम शुरू करते हैं, पहले ये समझाते हैं कि ये एक्स को 2 रुकन में किस तरह से तब्दील करना है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको वाज़ह करके बता देता हूँ, दरमियान में एक्स जो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और 1 को नफ़ी 20 से ज़रब करेंगे। नफ़ी 20 से ज़रब करेंगे तो हमें हासिल ज़रब आएगा नफ़ी 20 और दरमियान वाला जो एक्स का ज़रीब है वो हासिल जमा है, वो है 1। अब हमें 2 अदद तलाश करना है और ये जो 2 टारगेट हैं हमारे लिए, ये दोनों टारगेट हमें 2 अदद को तलाश करने में मदद देंगे। यानी वो 2 अदद को ज़रब करने पर 20 और जमा करने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसे 2 अदद तलाश करिए, तो हमें 2 अदद तो फ़ौरन मिल जाएँगे तलबा, 5 और 4। लेकिन अब ये सबसे बड़ी अहम बात होगी कि इस 5 और 4 में अलामत कौन-सी लगाएँ कि जवाब 1 आना चाहिए। अब अलामत तय करना है तलबा, जवाब 1 आएगा। अगर 5 में नफ़ी लगाएँगे तो जवाब 1 तो नहीं आने वाला, नफ़ी 1 आएगा। 4 में हम लगाएँगे नफ़ी, तब जवाब 1 आएगा। तो इसका मतलब हम 4 में नफ़ी लगाएँगे और 5 में जमा, जिसे लगाने की ज़रूरत नहीं। तो 5 में जमा है तो इस 5 के साथ एक्स लिखेंगे और जमा 5 एक्स हो गया। 4 के साथ नफ़ी और उसके साथ एक्स लिखेंगे तो तलबा इस तरीके से ये 1 एक्स की जगह हमने 2 रुकन में इसे तब्दील कर दिया है। उम्मीद है तलबा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं, इसे मुश्तरिक को समझा देते हैं। तो इन दोनों में पहले हम मुश्तरिक को समझ लेते हैं, इसमें क्या मुश्तरिक है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है तलबा, एक्स ज़रब एक्स। तो अब इसमें मुश्तरिक ले लेते हैं हम। एक एक्स इधर है और एक एक्स यहाँ पर है, तो हम एक्स को बाहर ले लिए। अब बच गया, जो बच गया है हम उसे कॉमन से ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। एक एक्स बच गया, उस ब्रैकेट के अंदर लिखे और जमा 5 बच गया, उसे भी ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। तो इस तरीके से ये 2 रुकने का मुश्तरिक हमने मुकम्मल कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दूसरे हिस्से में हम मुश्तरिक को समझ लेते हैं। नफ़ी दोनों में है, तो नफ़ी हम कॉमन ले लिए और यहाँ पर 20 का मतलब ये हुआ 4 ज़रब 5, 4 पचे 20। तो ये 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों में हमें नज़र आ रहा है, तो इस तरह से ये 4 हो गया मुश्तरिक। अब जो बच गया है तलबा उसे हम लिख लेंगे ब्रैकेट में। क्या बच गया है, एक्स बच गया है
ब्रैकेट में यहाँ पे x लिखे, और इधर बच गया है 20, 20 में से, सॉरी 20 नहीं है, 20 को हम यहाँ बच गया है 5, तो इधर लिख लेंगे 5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मुश्तरिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो तलबा इस तरीके से हम अब दोनों, ये नफी की वजह से ये कसर रुकनी दो हिस्सों में बटे हुए है। अब इसमें हमें क्या मुश्तरिक नजर आ रहा है, ये ब्रैकेट को देखिए, ये ब्रैकेट दोनों में यकसा है, इसलिए हम इसे मुश्तरिक ले लेंगे। अब जो बच गया है तलबा उसे हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या बच गया, x बचा, तो हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x। और क्या बच गया है, ये नफी 4 बच गया है, तो इसे नफी 4 को लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 इस कसर रुकनी को, मुरब्बई मसावात को हमने ज़रबी सूरत में तब्दील कर दिया है। अब आ जाते हैं, इसे हम लिखते हैं, ये दो आदाद हैं, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊं कि किस तरीके से ये दोनों जीरो हैं। अगर एक x है और y दोनों का जीरो है, तो तलबा जरूर चाहे x जीरो होगा या नहीं तो y जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तभी हासिले ज़र्ब जीरो आता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखें, ये ब्रैकेट जीरो होगी या नहीं तो दूसरी ब्रैकेट जीरो होगी, दोनों में से कोई एक जीरो होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर तलबा बराबर जीरो लिखना है, बराबर जीरो लिख देता हूँ, जो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद हम इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, जमा 5 आपको लेफ्ट में नजर आ रहा है, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये नफी 5 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको बराबर जीरो लिखेंगे तो क्या होगा, नफी 4 जो लेफ्ट में है राइट साइड में जाने के बाद जमा 4 हो जाएगा। इस तरह से दी हुई मसावात का जो हमें जजर मिला वो एक नफी 5 है और एक जमा 4 है। तो उम्मीद है तलबा आपको ये वजाहत समझ में आ गई होगी। ये मसा 2 की थी, अब मैं मसावात 1 की भी वजाहत मुकम्मल कर देता हूँ। मसावात 1 पहले सवाल की वजाहत है, यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई रुकन नहीं है, 1 है, तो इस 1 को 54 के साथ हम ज़रब करेंगे ताकि हमें दरमियान वाले अदद को 2 हिस्सों में बांटने में आसानी हो सके। तो मैं आपको यहाँ पर वाज़ा कर दूं, 1 को जब मैं 54 के साथ ज़रब करूंगा तो हासिल ज़रब आ गया 54। अब हासिल जमा क्या है, x का ज़रीब क्या दिखाई दे रहा है, नफी 15, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा नफी 15। यानी हमें 2 अदद तलाश करनी है जिसको ज़रब करने पे 54 आना चाहिए और हासिल जमा 15 आना चाहिए। तो तलबा आपको ऐसे किस तरह से आप मालूम करेंगे, मैं आपको इस तरह से बता दूं, अक्सर तलबा के साथ ये बहुत दिक्कत होती है। मैं अब 54 की अज़ाय ज़रबी करता हूँ, ठीक है, पहले 2 से तकसीम करता हूँ, 2 दूनी 4, 1 या 1 और 4 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से तकसीम होगा, 3 नवा 27, 3 तिया 9 और ये 3 का 3। अब ये 4 अदद हैं, 4 अदद को हम इस तरह से तरतीब दें कि जमा करने पर 15 आना चाहिए, उनका हासिल जमा 15 आना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं तलबा, इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, 2 तिया 6, तो बाकी ये 2 को हम क्या लेंगे, 3 तिया 9, तो ये 2 अदद के दरमियान देखिए 9 में 6 जमा करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है 15, और 9 को जब 6 से ज़रब करेंगे तो 54 तो मिलने ही वाला है। तो इस तरीके से हम 2 अदद को तलाश कर सकते हैं। कभी ऐसा होगा कि तलबा हमें ये 2 अदद हमें इस तरह से, अगर नहीं मिल रहा है तो शुरू के 3 अदद ले लीजिए और आखिर का अदद का देख लीजिए, तो कोई भी कॉम्बिनेशन सेट करने पर हमें हासिल हो जाएगा। तो अभी इस वक्त हमें जो मिल गया है 2 अदद, वो हमें मिला 6 और 9, तो 6 और 9 हम लिख लेते हैं, एक 6 मिला और दूसरा 9। अब हम तय करेंगे तलबा की अलामत क्या है, 6 है 9 और बराबर, जवाब आना चाहिए नफी 15। अब आप तय करिए कि इन दोनों में अलामत कौन सी लगाएंगे कि जवाब हमें नफी 15 मिलना चाहिए। तो अगर आप इसमें सिर्फ 9 में लगाएंगे तो नफी 15 नहीं आएगा, सिर्फ 6 में लगाएंगे, 9 में जमा लगाएंगे तभी भी नफी 15 नहीं आएगा।
तो इसका मतलब ये है दोनों में हम नफी लगाएंगे तो जवाब आएगा नफी 15। तो अब हम आ जाते हैं, तय कर लिए नफी 6 और नफी 9, ये दो आदाद हमें मिल गए हैं। इसलिए तलबा हम यहाँ पर नफी 15x की जगह पे लिखेंगे नफी 9x और नफी 6x। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने नफी 6 और नफी 9 को हासिल किया, और इंशाअल्लाह आप जरूर इसे समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं, हम इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये 3 रुकनों को हमने 4 रुकन में बांटा। पहले शुरू के 2 रुकनों में से हम मुश्तरिक तलाश करेंगे, फिर बाद के 2 रुकन में से हम मुश्तरिक तलाश करने वाले हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें मुश्तरिक देख लेते हैं। इधर भी x है और x स्क्वायर में 2 है, एक x, तो हम x को कॉमन ले लिए। जो बच गया एक x इसमें से बच गया है, ब्रैकेट के अंदर लिखें, और नफी 9 बच गया है नफी 9 को हम लिख लिए। अब आ जाते हैं दूसरे 2 बचे हुए आखिर के 2 अरकान में से मुश्तरिक तलाश करेंगे। तो पहले हम इसको इस तरीके से लिख लें, 54 मतलब 6 ज़रब 9, 6 नवा 54 होगा। और इस नफी की जगह पे मैं लिखता हूं नफी 2 बार। जब हम नफी को 2 बार ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा नफी ज़रब नफी यानी जमा। इस तरीके से ये जमा की जगह पे 2 नफी हम लिखेंगे। अब आ जाते हैं, मुश्तरिक ले लेते हैं। जब 6 का यहाँ पे नफी 6 कॉमन लेंगे तो इसी तरह से ये 6 ये हो गया, और एक नफी कॉमन ले लिए तो नफी 6 मुश्तरिक हो गया। बच गया जो, उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। क्या बच गया तलबा, ये x बच गया, यहाँ पे दिख रहा है तो x लिख लिए। और एक नफी बच गया है तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरा 9, वो आपको ब्रैकेट के अंदर अलामत के बाद लिखेंगे। तो इस तरीके से तलबा यहाँ पर ये अरकान में से अब ये नफी 2 हिस्सों में बट गया है। इसमें हमें ये ब्रैकेट यकसा नजर आ रही है तो इसको कॉमन ले लेंगे। बाकी जो बच गया है उसे लिख लेंगे दूसरी ब्रैकेट में, x नफी 6 बराबर 0 लगा करके इस इबारत को पूरी कर लेंगे। अब इसलिए हम लिखेंगे तलबा, इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट को पहले लिखेंगे 0 के बराबर है। और इस तरीके से नफी 9 जो लेफ्ट में है राइट साइड में जाएगा, जमा हो गया। इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं, ये ब्रैकेट बराबर 0 लिखेंगे। नफी 6 लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो ये जमा 6 हो जाएगा। इस तरह से हमें 2 जज़र हासिल हो गए। दी हुई मसावात के जज़र 6 और 9 हैं। उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 1 और 2 दोनों की वजाहत आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं तलबा सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में अब यहाँ पे हम पहले और दूसरे सवाल का जब मुशाहिदा किए थे तलबा, जो मुरब्बई तगय्युर था उसके साथ कोई भी अदद ज़रब नहीं था। तो अब यहाँ पर देखिए y स्क्वायर के साथ 2 मौजूद है। सवाल नंबर 4 में भी m स्क्वायर के साथ 5 ज़रीब है। तो हम इस तरह के सवालात को भी इंशाअल्लाह अच्छी तरह से हल कर लेंगे। इसको समझ लेते हैं। पहली सवाल जो है सवाल नंबर 3 है। पहले हम इस सवाल को पहले हल लिख करके सेम इसी सवाल को कॉपी कर लेंगे। अब इसके बाद हम दरमियान वाले अदद को इस तरह से 2 हिस्सों में बांटेंगे कि ये 2 रुकन में तब्दील हो जाए और इस मसावात में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर के साथ जो अदद है वो, और आखिरी अदद जो है जमा 13, इन दोनों को ज़रब करेंगे ताकि हमें हासिल ज़रब मिल जाए। तो हमें हासिल ज़रब मिल गया 26। अब हम 2 अदद तलाश करेंगे। ज़रब करने पर 26 आना चाहिए और हासिल जमा जो है वो 27 रहना चाहिए। तो हासिल जमा 27 होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में हम 2 अदद तलाश करें, वो 2 अदद कौन सा होगा? तो वो बहुत ही सिंपल अदद हमें नजर आ रहा है, वो है 26 और 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे तलबा ये तय करना है, ये 26 है और 1 है, 27 कैसे आएगा? तो अलामत अब लगानी है, तो 26 में भी जमा 1 में भी जमा रहेगा तब जवाब आएगा 27। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जमा 26y और जमा y, जिसका जवाब आएगा जमा 27। ज़रब करने पर 26 भी आएगा।
तो इस तरीके से अब हमें 4 अरकान में मुश्तरिक तलाश करेंगे। तो शुरू के 2 अरकान में हम पहले मुश्तरिक देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, तो 26 में 2 तो नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर आप देखिए इस तरह से नज़र आएगा, 13 दूनी 26। तो इस तरीके से हम इसमें से 2 को मुश्तरिक ले लेंगे। साथ में y इधर भी है, 26 के साथ भी है और 2 के साथ भी है, तो हम 2y मुश्तरिक ले लेंगे। एक y इधर बच गया और 13 दूनी 26 था, तो यहाँ पे 26 में से 13 बच गया, उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लिए और दरमियान में जमा है तो तलबा इसे पूरा लिख लेंगे। अब आ जाते हैं बाद के 2 अरकान में हम मुश्तरिक देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी रुकन मुश्तरिक नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर ऐसा लेंगे जो दोनों में मुश्तरिक के तौर पर लिखेंगे। तो लिख लेंगे जमा 1 जो दोनों में मुश्तरिक है। तो बाकी जो अरकान यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है उसको ब्रैकेट में दर्ज कर लेंगे, बराबर 0 लिख करके इबारत को पूरी कर लेंगे। अब आ जाते हैं इस जमा की वजह से तलबा यहाँ पे ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है और इन दोनों में ये ब्रैकेट हमें यकसा नजर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जो दोनों में यकसा है इसे मुश्तरिक के तौर पर लिख लेंगे। अब जो बच गया है 2y और जमा 1, उसको दूसरी ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। क्या बचा, 2y जमा 1। यहाँ पर मुश्तरिक लेंगे। इसके बाद अब ये 2 अज़ाइज़ ज़रबी की सूरत में ये मसावात इख्तियार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को बराबर 0 लिखेंगे, तो y जमा 13 बराबर 0। फिर इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट को भी बराबर 0 लिख लेंगे। तो अब इसके बाद इसे तरतीब दे करके y की कीमत आ जाएगी। जमा 13 जो लेफ्ट में है राइट में आकर के ये नफी हो जाएगा और लेफ्ट में जमा 1 है, राइट में लिखेंगे तो ये नफी 1 हो गया। 2y के साथ ज़र्ब है, तो इसी जब राइट में लेकर आएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा। इस तरह से y की कीमत आई नफी 1/2 और इस तरीके से एक जज़र आया नफी 13। तो जवाब इबारत की शक्ल में लिखेंगे। अगर आपको हाफ मार्क्स चाहिए तो जरूर ये जवाब को दर्ज कीजिए, नहीं तो आपको हाफ मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अब आ जाते हैं तलबा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 की भी वजाहत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी तक जितने हमने मसावात नंबर 1, 2, 3 थे वो पहले से म्यारी सूरत में लिखे हुए थे, लेकिन ये सवाल म्यारी सूरत में नहीं लिखा हुआ है। तो तलबा हल लिखेंगे और पहले सवाल को उसी तरह से कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद इसको म्यारी सूरत में तब्दील करेंगे। राइट साइड में जमा 22m है, लेफ्ट में लेकर आएंगे इसलिए ये नफी 22 हो गया। राइट साइड में 15 जमा की सूरत में मौजूद है, जब इसे लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये नफी 15 हो गया। राइट साइड में कुछ नहीं बचा, तो अब हम बराबर 0 लिखने वाले हैं। तो ये म्यारी सूरत में आ गया है। तलबा अब हम क्या करेंगे, इसके दरमियानी आदाद को 2 हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। इस तरीके से ज़रब करने पर 5 ज़रब नफी 15, तो 5 ज़रब नफी 15 यानी हासिल ज़रब आना चाहिए नफी 75 और हासिल जमा आना चाहिए नफी 22। तो नफी 22 आना चाहिए। तो ऐसी सूरत में हम अदद तलाश करेंगे कि 2 अदद कौन सा है जिसे जमा करने पर हासिल जमा नफी 22 आना चाहिए। तो वो 2 अदद यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। एक तो 25 मिल गया, 25 तियां 75 आ गया। आप ये 2 अदद तलाश कर लेते हैं, लेकिन अब दिक्कत होती है नफी 22 आना चाहिए। ये नफी 22 हमें तय करेगा कि अलामत किस में लगानी है और बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है। तो मैं तलबा आपको ये कहूंगा कि ये 2 अदद इस तरह से लिखिए, बराबर लिखिए और नफी 22 लिखिए। अब आप तय करिए कि अलामत किस में लगाएंगे कि जवाब आपका नफी 22 आएगा। तो आपके पास फौरन जवाब मिल जाएगा कि आप 25 में नफी लगाएंगे और 3 में जमा लगाएंगे, क्योंकि बड़े अदद में जो अलामत होगी वही 22 में नजर आ रही है। इस तरीके से हम अलामत में कोई भी गलती नहीं करेंगे और इस तरह से आपको नजर आ रहा है कि 25 में नफी 3 में जमा। अब हम क्या करेंगे, दोनों के साथ ये तगय्युर लिख करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 25m और 3m हम यहाँ पे लिख लेंगे, नफी 22m की जगह पे लिखेंगे 25m और जमा 3m। अब तलबा ये 4 रुकन में से हम क्या करेंगे, मुश्तरिक लेने वाले हैं। तो पहले इन 2 रुकन में से मुश्तरिक ले लेते हैं। 25 को हम इस तरह से लिख लें,
25 का मतलब ये हो गया तलबा 5 ज़रब 5। अब इसमें से हम मुश्तरिक ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 5m मुश्तरिक ले लेंगे। इधर 5m दो मरतबा है, 5m मुश्तरिक ले लिए, और इधर पे ये 5 और 1m ये है, तो इस तरीके से ये मुश्तरिक हो गया। जो बच गया तलबा उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। क्या बच गया, 1m यहाँ पर है स्क्वायर की वजह से 1m बच गया, फिर ये नफी यहाँ पे लिख लिए। अब 25 में से एक 5 ऊपर यहाँ पे देखिए जो बच गया है वो हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से बचे हुए रुकनों को हम ब्रैकेट में दर्ज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से में, यहाँ पर हम मुश्तरिक ले लेते हैं। सबसे पहले 15 को हम इस तरह से लिख लें ताकि मुश्तरिक आसानी से नजर आए, 3 5 15। तो अब हम यहाँ पे देखें क्या मुश्तरिक है, यहाँ पर तलबा देखिए 3 इधर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो हम लिख लेंगे 3 जमा 3 मुश्तरिक ले लेंगे। जो बच गया है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या बचा, m बच गया, ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर उसके बाद नफी 5, यहाँ पे हम लिख लेंगे नफी 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर 0 लिख के इबारत को पूरी कर लेंगे। इस तरीके से हम ये जमा अब दो हिस्सों में बांट रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट देखिए, ये ब्रैकेट लेफ्ट में भी है और ब्रैकेट राइट में भी है, तो इस ब्रैकेट m नफी 5 को मुश्तरिक ले लेंगे, और जो बच गया है तलबा उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, 5m जमा 3। इस तरीके से ये अज़ाए ज़रबी की सूरत इख्तियार कर लिया। अब हम क्या करेंगे तलबा, एक पहली ब्रैकेट को बराबर 0 लिख लेंगे, फिर उसके बाद नफी 5 जो है जब राइट साइड में आएगा तो ये जमा 5 हो गया। इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट को भी हम बराबर 0 लिखेंगे, तो जब इसे बराबर 0 लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो जमा 3 है राइट साइड में आने के बाद ये हो जाएगा नफी 3, और 5 जो ज़रब की सूरत में है वो नीचे आकर के तकसीम हो जाएगा। उम्मीद है तलबा आपको ये जज़र दोनों समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से आप ज़रूर इसे इबारत की शक्ल में जवाब दर्ज करिए। तो चारों सवाल हो गए तलबा, इंशाअल्लाह बाकी के सवालात के भी इसी तरह से हम वजाहत करने वाले हैं। तो अब सवाल नंबर 5 की वजाहत कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 में देखते हैं, यहाँ पर तलबा एक्स स्क्वायर के साथ 2 मौजूद है, तो हम इस 2 को और आखिरी रुकन 1/2 इन दोनों को हासिल ज़र्ब कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों को पहले ज़र्ब करेंगे, तो ये 2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 1, तो इसलिए आपको यहाँ पे हासिल ज़र्ब में 1 नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हासिल ज़र्ब 1 है और दरमियान में कौन सा अदद है, दरमियान में नफी 2 है, तो उसे जमा करने पर नफी 2 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ कि हमें 2 अदद चाहिए, ज़रब करने पर 1 आना चाहिए, ऐसा कौन सा अदद है, तो जाहिर सी बात है 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो ही 1 आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, नफी 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नफी 2। अब आपको तय करना है कि इन 2 आदाद में कहाँ पर हम कौन सी अलामतें लगाएं। तो तलबा अगर आप बीच में नफी लगाएंगे तो जवाब 0 हो जाएगा, अगर आप इसमें नफी और इधर जमा लगाएंगे तो भी जवाब 0 हो जाएगा, तो दोनों में जब नफी लगाएंगे तो जवाब तभी नफी 2 आने वाला है। इसलिए हम ये 2 अदद तलाश कर लेंगे अलामत के साथ। उम्मीद है तलबा अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ नफी 1 के साथ एक्स लिखेंगे, फिर दूसरा भी नफी 1 के साथ एक्स लिखेंगे, तो इस तरह से दरमियानी रुकनों को हम 2 रुकन में तब्दील कर लिए हैं। यहाँ पर इस अदद में मैं 2 से ज़रब कर रहा हूँ और 2 से तकसीम कर रहा हूँ, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ 1। तो इस तरीके से मैं आपको थोड़ा अलग लिख करके वाज़ा करूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नफी x जमा 1/2 बराबर 0 है, इसमें से हमें मुश्तरिक लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नफी 2 ज़र्ब 1/2, ये 2 कैंसिल होगा, एक ही जवाब आएगा, और ये x अपनी जगह पर है और यहाँ पर तलबा 1/2 पहले से है। तो अब यहाँ पर अब देखिए हमें क्या मुश्तरिक लेना है, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ये 1/2 इधर भी है और 1 इधर भी है 1/2, तो इसलिए इस तरीके से हमने 1/2 को मुश्तरिक ले लिया। बचा क्या, 2 बच गया है, तो हम यहाँ पे 2 लिखे, और x बच गया है तो x लिख लिए। अब दूसरे साइड में कुछ भी नहीं बचा तो हम 1 दर्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नफी किस तरीके से, यहाँ पर भी नफी है और इस जमा में 2 नफी है, इसलिए 1 नफी कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर भी नफी है तो नफी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया, दरमियान में
सिर्फ नफी बच जाएगा। तो इस तरीके से हम एक नफी 1/2 को मुश्तरिक ले चुके हैं। अब आ जाते हैं तलबा, देखें इस नफी की वजह से ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इस तरीके से अब इसमें क्या मुश्तरिक है, ब्रैकेट मुश्तरिक नजर आ रहा है तलबा, 2x नफी 1, ये दोनों में मुश्तरिक है तो इसे हम कॉमन ले लिए। जो बच गया है उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, x बच गया और नफी 1/2 दिख रहा है तो उसको भी हम ब्रैकेट के अंदर दर्ज कर लेंगे, आखिर में बराबर 0 लग के इबारत को पूरी कर लेंगे। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट ज़रबी की सूरत में ये इख्तियार कर लिया है मुरब्बई मसावात। अब हम लिखेंगे पहले ब्रैकेट को बराबर 0 या दूसरी ब्रैकेट को बराबर 0 लिख करके हम दो मसावात हासिल हो गई है, इसे हल कर लेंगे। नफी 1 राइट साइड में आएगा तो जमा 1, 2 ज़रब है x के साथ, राइट साइड में आएगा तकसीम हो जाएगा। इसी तरीके से ये नफी 1/2 पहले से ही लेफ्ट में है, राइट साइड में आएगा तो ये जमा की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो इस तरीके से तलबा x का 2 हल आ गया है। तो दी हुई मसावात का जज़र जो होगा 1/2 और 1/2। तो इस तरीके से दोनों जवाब 1/2 है। उम्मीद है तलबा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं तलबा सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में हम देख लेते हैं, पहले इस मसावात की मुशाहिदा कर लें। यहाँ पर हमें x जो है नसब नुमा में नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तलबा, इस नसब नुमा के x को हटाने का तरीका देखेंगे। आपको उम्मीद है पता होगा, जो भी अदद नसब नुमा में है उसे हटाने के लिए उसी अदद से तरफैन में ज़रब करते हैं। मसावत के हर रुकनों को उसी से ज़रब करना है। तो x से ज़रब करेंगे तो मैं थोड़ा सा लिख करके वाज़ा करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर भी मैं x से ज़रब करना है, ये x से इधर भी ज़रब करना है, यहाँ पर भी मैं ज़रब करना है और इधर भी, तीनों रुकन में। तो यहाँ पे जब मैं ज़रब करूंगा तो ये x और x के साथ ज़रब होकर के x² आ जाएगा और यहाँ पे सेकंड अरकान में x x कैंसल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा नफी 2 जो आपको नजर आ रहा है, और एक x के साथ जब ज़रब हो जाएगा तो x आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें नसब नुमा का x हम हटा लिए हैं ताकि मसावात को सिंपल सूरत में लिख करके अब हल कर सकें। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मसावात को थोड़ा तरतीब देते हैं म्यारी सूरत में। x राइट साइड में है, लेफ्ट में आएगा तो नफी हो जाएगा, 2 पहले से लेफ्ट में है उसको तरतीब देने की जरूरत नहीं है, बाकी के अरकान इसी तरह से लिख लेंगे इसलिए लिखते हुए। अब आ जाते हैं हम, ये 3 अरकान को अब हम आ जाते हैं 4 रुकन में तब्दील करेंगे। 6 को हम नफी 2 से ज़रब करेंगे तो हमें हासिल ज़रब मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिख रहा है, 6 को नफी 2 से इसलिए ज़रब करेंगे तो हासिल ज़रब है नफी 12। अब दो अदद हमें तलाश करना है। तो यहाँ पर दो अदद किससे हम ज़रब करें कि 12 आए, तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा वो दो अदद 4 और 3। 4 तियां 12 हो जाएगा। लेकिन इन 4 और 3 के साथ तलबा के साथ दिक्कत है कि अलामत किस में लगाएं कि हमें यहाँ पे जवाब आना चाहिए नफी 1, हासिल जमा नफी 1 आना चाहिए। तो नफी 1 कब आएगा, अलामत किस में लगेगी वो तय करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे नफी लगाएंगे तो जवाब नफी 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं। यहाँ पे नफी लगाएंगे तो ये जवाब नफी 7 आएगा। अगर यहाँ पे 3 में जमा 4 में नफी लगाएंगे तभी जवाब आएगा नफी 1। अब इसे ज़रब करके देखिए, 4 को 3 से ज़रब करें 12 और जमा को नफी से ज़रब करें नफी 12, तो ज़रब की भी सूरत पूरी होती है, हासिल जमा की भी शर्त पूरी होती है। उम्मीद है तलबा आप समझ गए होंगे नफी 4 और 3 में जमा क्यों मौजूद है। अब आ जाते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें नफी 1 के जगह पर ये एक रुकन है, इसको हम 2 रुकन में तब्दील कर चुके हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 4 रुकन आ गए हैं, तो शुरू के यहाँ इस 2 रुकन में हम कॉमन ले लेंगे। 6x² को इस तरीके से लिख लेते हैं, 2x ज़रब 3x, और 4x को मैं इस तरह से लिखता हूँ 2x ज़रब 2। तो अब यहाँ पर हम मुश्तरिक ले लेते हैं।
हम यहाँ पे जो मुश्तरिक ले लेंगे वो ये 2x इधर भी है, 2x यहाँ पर भी है, तो 2x को कॉमन ले लिए। क्या बच गया है? जो बच गया उसे ब्रैकेट के अंदर लिखें। 3x बच गया, तो 3x आपको ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बच गया है? 2, तो यहाँ पे 2 नजर आ रहा है। नफी के साथ हम 2 को लिख लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये मुश्तरिक समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर मुश्तरिक देख लेते हैं। इन दोनों में कोई रुकन मुश्तरिक नजर नहीं आ रहा है, तो तलबा इसी सूरत में हम क्या करते हैं, जमा एक मुश्तरिक ले लेते हैं। और जमा एक लेते हैं तो ये अदद फर्क नहीं पड़ता है, हम बाकी के अरकान को ब्रैकेट में इसी तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों ब्रैकेट यकसा हैं, यानी इस जमा की वजह से ये दो हिस्सों में बट गया है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब इसमें क्या मुश्तरिक है, वो हम, ये ब्रैकेट मुश्तरिक है दोनों में, तो हम इस ब्रैकेट को पहले कॉमन ले लिए, तो जो बच गया है वो उसको दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। 2x बच गया, ब्रैकेट में लिखे, और जमा एक है उसे पूरा करके इबारत को पूरी कर लेंगे। अब आ जाते हैं, ये अज़ाइज़ ज़रबी की सूरत इख्तियार कर लिया, इसे मसावात की सूरत तब्दील करते हैं। एक्स लिए लिखते हुए पहली ब्रैकेट को 0 को के बराबर लिख लेते हैं, ये 0 है। तो नफी 2 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आने के बाद ये जमा 2 हो जाएगा, और 3 जो एक्स की सूरत में ज़र्ब है राइट साइड में आकर के तकसीम हो जाएगा। इस तरीके से एक्स का जो जवाब आया, एक खल आया, 2/3 हो गया। अब इसी तरीके से हम ये दूसरी ब्रैकेट को भी 0 के बराबर लिख लेते हैं। 2x जमा 1 बराबर 0। एक जो लेफ्ट साइड में जमा है, राइट साइड में आने के बाद ये नफी हो जाएगा। 2 जो ज़र्ब की सूरत है, राइट साइड में आने के बाद तकसीम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा हल हो गया। x की 2 कीमत आई 2/3 और नफी 1/2। हम यहाँ पे आखिर में जवाब की शक्ल में लिखेंगे, दी हुई मसावात की जज़र 2/3 और नफी 1/2 है। तो उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 6 की भी जवाब की वजह समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो तलबा यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 7 किस तरीके से है। यहाँ पर पहले से इसके हल मौजूद हैं और ये जजर वाले सवाल हैं, तो जजर देख करके आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतना गट्स पैदा कीजिए कि सवाल आपसे भागे। उम्मीद है तलबा आपके अंदर ऐसी गट्स जरूर पैदा होने वाली है। तो यहाँ पर सिर्फ आप हल करना है, और यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है वहां पे पूरे करने हैं, और इस बॉक्स को पूरा करना है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इस तरह से हल किए हुए सवालात की वजाहत के साथ यहाँ पर वजाहत कर देता हूँ। तो यहाँ पर तलबा देखिए, दरमियानी रुकन है, एक्स स्क्वायर के साथ जजर 2 है, और यहाँ पर है 5 जजर 2, यानी हासिल ज़र्ब हमें जो मिल रहा है वो है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊं कि हासिल ज़र्ब क्या है। जजर 2 को जब हम 5 जजर 2 से ज़रब करेंगे, तो जजर 2 आ जाएगा सिर्फ 2, और 2 को 5 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा हासिल ज़र्ब 10। हासिल ज़र्ब 10 है, और उसे जमा करने पर 7 आना चाहिए। तो वो 2 अदद कौन सा है? तो 2 अदद वो है 5 और 2। 5 को 2 से ज़रब करेंगे तो 10 भी आएगा, और 7 कब आएगा? दोनों को जमा करने पर। तो इस तरीके से 2 अदद हमें मिल गया, एक 5 मिल गया और एक 2 मिल गया। तो इस तरीके से हम 7x की जगह पर लिखेंगे 5x और 2x। तो हमारा पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं, इसमें तलबा मुश्तरिक लेना है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से मुश्तरिक लिखना है। यहाँ पर देखिए ये जजर है और यहाँ पर कोई भी जजर नहीं है, तो हम किस तरीके से इसमें मुश्तरिक लेने वाले हैं। यहाँ पर x इधर है 5 के साथ है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो 2x है, इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, एक ही x को कॉमन ले लेंगे। तो एक x कॉमन ले लेंगे, जो बच गया है उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। जजर 2 को ब्रैकेट में लिख लिए, और एक x बच गया है, इसके साथ जमा 5 जो बच गया है उसे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले 2 अरकान का मुश्तरिक पूरा कर लिया है। अब आ जाते हैं बाकी के 2 अरकान में मुश्तरिक को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 को मैं इस तरीके से लिखूंगा, क्योंकि जजर 2 को जब हम जजर 2 से ज़रब करते हैं तो हमें 2 हासिल होता है। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी जगह पे जजर 2 मैं 2 बार लिखूंगा।
इस 2 की जगह पे मैं लिखता हूँ जज़र 2 ज़रब जज़र 2। अब यहाँ पे तलबा मुश्तरिक को समझ लें, यहाँ पर भी जज़र 2 है और एक जज़र 2 यहाँ पर है, तो हम जज़र 2 कॉमन ले लिए। बच क्या गया? जो बच गया उसे हम लिखेंगे, एक तो जज़र 2 बच गया है और x बच गया है, तो हम लिख लेंगे जज़र 2x ब्रैकेट में। अब यहाँ पे क्या बच गया है? जमा 5, तो इसलिए हम जमा 5 ब्रैकेट लिख करके कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है तलबा आपको ये मुश्तरिक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखें क्या चीज़ मुश्तरिक है। यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट दोनों में मुश्तरिक है, इसलिए इसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो डैश डैश की लाइन थी वो भी पूरी हो गई। जो बच गया है x बच गया है और जमा जज़र 2 बच गया है, उसे दूसरी ब्रैकेट में पूरा करके इबारत पूरी कर लेंगे। इस तरीके से ये अज्जाए ज़रबी की सूरत इख्तियार कर लिया है। अब तलबा हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट को 0 के बराबर यानी मसावत की शक्ल में लिखेंगे। जज़र 2x जमा 5 बराबर 0 है, जमा 5 राइट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा नफी 5, और जज़र 2 जो x के साथ ज़रब है वो तकसीम हो जाएगा। इस तरीके से इसका एक हल आ गया, नफी 5 बटे जज़र 2। अब आ जाते हैं दूसरा। इस दूसरे ब्रैकेट को मसावात की सूरत में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x जमा जज़र 2 बराबर 0, तो जमा जज़र 2 लेफ्ट में है, राइट में आ गया तो नफी आ गया। तो इस तरीके से इसका दूसरा हल हो गया है। तो इस तरीके से तलबा 2 हल हो गए हैं, तो ये मुरब्बई मसावात के जज़र कहलाएंगे। एक नफी 5 बटे जज़र 2 जो बॉक्स में पूरा करना है, और एक नफी जज़र 2 पहले से इबारत की शक्ल में लिखना है। तो इस तरीके से हमने ये तमाम बॉक्स को कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं कि सवाल आपका इस सूरत में होगा। अगर 4 बॉक्स है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, हर बॉक्स पे हाफ मार्क्स होंगे। ठीक है। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे? आपको एग्जाम के अंदर पूरा लिखना है, कंप्लीट लिखना है, ये पूरा लिखना है। सिर्फ बॉक्स लिखेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, आपको पूरा हल लिखना है। और जहां पर बॉक्स है वो लिख करके उसके अंदर जो भी रुकना आएगा, जवाब आएगा, वो आप हल कर सकते हैं। और जहां पे आपको रफ काम की जरूरत है, आप दूसरे सफ़े पे, आखिरी सफ़े पे कंप्लीट करके अपने जवाब को मुकम्मल कर लें। तो उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 7 की वजह समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 8 की वजह कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 में देख लेते हैं, यहाँ पे दरमियानी रुकन में आ गया है जज़र तलबा। तो सबसे पहले हमें हासिल ज़रब देख लें। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 को ज़रब करने से हासिल ज़रब हमें 6 मिल रहा है, तो ये हासिल ज़रब 6 आएगा। हासिल जमा क्या है? हासिल जमा है नफी 2 जज़र 6, तो ये 2 अदद है, नफी 2 जज़र 6। तो यहाँ पर हमें ऐसे अदद से ज़रब करना है कि हासिल ज़रब 6 आ गया है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख करके बताऊँ, यहाँ ज़रब करने पे 6 आना चाहिए, और 2 अदद कौन सा है जिसे ज़रब करने पे हासिल जमा आएगा नफी 2 जज़र 6। तो यहाँ पर ये देखिए, जज़र 6 को जब हम जज़र 6 से ज़रब करते हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक है, जज़र 6 को जज़र 6 से ज़रब करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब जब हम क्या करेंगे कि 2 जज़र 6 कौन सी अलामत लगाएं? तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ ये 1 जज़र 6 है, ये 1 जज़र 6 है, तो दरमियान में हम जमा लगा देंगे तो हमें मिलेगा 2 जज़र 6। लेकिन हमें चाहिए नफी 2 जज़र 6 चाहिए, तो नफी 2 जज़र 6 चाहिए। तो यहाँ पर हम नफी की अलामत लगा लेंगे, दोनों में नफी लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें आ जाएगा नफी 2 जज़र 6। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं तलबा, समझ लेते हैं ये। अब ये 2 अदद आ गया है तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये 2 अदद आए हैं। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, x लिख करके इस 4 रुकन में तब्दील हो गया है। अब यहाँ पर अब इसे समझते हैं मुश्तरिक को। तो तलबा यहाँ पे जज़र की सूरत में आप भी मुश्तरिक के लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पे मुश्तरिक आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस जज़र 6x को मैं अलग से लिख करके बताऊं ताकि थोड़ा सा और वाज़ह तौर से आपको समझ में आए। ये है 3x²
नफी 6, नफी जजर 6 एक्स है। एक्स बाहर है, जजर के अंदर नहीं है, आपको इस तरह से वाज़ा लिखना है। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, 3x ज़रब x, नफी जजर 3x ज़रब जजर 2। अब इन दोनों को जब हम ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा जजर 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 3 को हम इस तरीके से, 3x जो है इसका मतलब ये होता है कि ये जजर 3 है, जजर 3x और जजर 3x, यानी जजर 3 को ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, अब हम मुश्तरिक आपको वाज़ह तौर से नजर आने वाला है, जजर 3x ज़रब जजर 2। अब यहाँ पे देखिए क्या मुश्तरिक है, जजर 3x इधर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए जजर 3x को कॉमन ले लिए, क्या बच गया है, बच गया जजर 3x बच गया, तो उसे ब्रैकेट में लिख लिए। फिर नफी बच गया है, तो नफी आपको नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या बच गया है, जजर 2 बच गया है, तो यहाँ पे जजर 2 को ब्रैकेट में दर्ज कर ली है। तो उम्मीद है तलबा आपको यहाँ पे ये मुश्तरिक समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं बाद के अरकान के मुश्तरिक को समझ लेते हैं। तो इसको भी मैं वाज़ह तौर से लिख करके वाज़ा करता हूँ ताकि आपको ये भी जजर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये है नफी जजर 6x जमा 2। तो इसमें मुश्तरिक लिखने से पहले मैं आपको इस तरह से लिख के बता दूं, ये जजर 3x और जजर 2 है। अब इसके बाद ये 2 को मैं इस तरीके से लिखूंगा, जजर 2 ज़रब जजर 2। ये जजर 2 आपस में जब ज़रब होंगे तो ये हो जाएगा 2 हासिल होगा, जजर 3 जजर 2 ज़रब हो करके जजर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम मुश्तरिक लिख लेते हैं। इसमें यहाँ पर मुश्तरिक लिखेंगे तो इस जमा की जगह पर हम नफी 2 बार लिखेंगे। नफी को ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, जमा। तो ये हो गया नफी 3, नफी जजर 3 x, ये मुश्तरिक, यहाँ पर नफी सिर्फ नफी कॉमन आएगा, इधर का नफी है और ये नफी है, तो ये नफी कॉमन ले लिए हम। ठीक है, क्या बच गया, अब ये जजर 2 इधर भी है और जजर 2 यहाँ पर भी है, तो जजर 2 को कॉमन ले लिए। जो बच गया है अब हम उसे लिख लेते हैं। क्या बच गया है, जजर 3x बच गया, तो जजर 3x ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। अब यहाँ पे क्या बच गया है, एक नफी बच गया है और जजर 2 बच गया है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे नफी 2 जजर। तो इस तरीके से ये मुश्तरिक मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको ये जजर की मुश्तरिक समझ में आ गई होगी। अब ब्रैकेट की सूरत में देखिए, ये ब्रैकेट आपको दोनों में तरफ नजर आ रही है, इसलिए इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे और जो बच गया है उसे हम लिख लेंगे। क्या है, जजर 3x, नफी लिखने के बाद यहाँ पे बच गया है जजर 2, तो इसे ब्रैकेट के अंदर पूरा कर लेंगे। अब इसके बाद ये अज़ाइज़ ज़रबी की सूरत तलबा इख्तियार कर लिया है। अब इसको एक एक ब्रैकेट को मसावात की शक्ल में लिख लेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे नफी जो जजर 2 है लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आने के बाद ये हो जाएगा जमा। अब जजर 3x के साथ ज़रब है, राइट साइड में आने के बाद ये हो जाएगा तकसीम। ये एक x की कीमत आ गई। अब इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट को देख लेते हैं। इस ब्रैकेट को भी हम मसावत की सूरत लिख लेंगे। यहाँ पे नफी जजर 2 लेफ्ट में है, राइट साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा जमा जजर 2। अब इसके बाद जजर 3x के साथ है लेफ्ट में, राइट साइड में ये आके तकसीम हो जाएगा। तो इस तरीके से तलबा यहाँ पे जवाब, यहाँ पर भी उसी तरीके से जवाब आया, जजर 2/3। तो उम्मीद है तलबा आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा कि यहाँ दोनों जजर यकसा है, इसलिए दी हुई मुरब्बई मसावात का दोनों जवाब आपको लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही जवाब लिखना है। जजर 2/जजर 3, जजर 2/जजर 3, इस तरीके से आप जवाब मुकम्मल लिखेंगे।
ये नहीं सोचना है कि इसका जवाब जो है सेम है, वही इसका भी जवाब है, तो सिर्फ एक ही जवाब आप लिखें, नहीं, ऐसी गलती नहीं करेंगे। उम्मीद है तलबा आप यहाँ तक हर सवाल की वजाहत समझ में आ गई होगी। अब मजीद आगे के सवाल की भी वजाहत कर लेते हैं। सवाल नंबर 9 की वजाहत कर लेते हैं। सवाल नंबर 9 में तलबा यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट के बाहर रुकन मौजूद है, तो पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो पहले सवाल नंबर 9 को हम कॉपी कर लेते हैं, हल में इस तरह से हल लिखेंगे और उसके बाद सवाल को इसी तरह से कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस जो रुकन बाहर है उसको m के साथ जब ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से तलबा हम 2m को नफी 24 के साथ भी ज़रब करेंगे, तो 24 दूनी 48 हो गया और ये नफी 48 हो गया। m के साथ जब ज़र्ब करेंगे तो ये नफी 48m हो जाएगा। अब इसके बाद राइट साइड में यहाँ पे जो 50 दिख रहा है उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये नफी 50 होगा। अब यहाँ पर हम इसके अजाइज़र भी करेंगे। इस तरीके से हम इसको और सिंपल बनाने के लिए इस मसावात को 2 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि ये हर रुकन जुफ्त है, तो 2 से आसानी से ये तकसीम हो जाएंगे और इस तरीके से ये मसावात सिंपल हो जाएगी। तो इस तरह से इबारत आप लिख सकते हैं 2 से तकसीम करने पर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा लिख करके बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा कुछ तलबा के लिए आसानी हो जाए। हर रुकन को 2 से तकसीम कर लेंगे, इधर भी 2 से तकसीम और हर रुकन। तो यहाँ पे 2 2 तलबा कट गया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, नफी 24m आ गया। 50 को 2 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 25, इसलिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नफी 25। तो इस तरीके से 2 से तकसीम करने के बाद हमें जो अरकान मिले हैं अब उसका मुशाहदा कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है तो हासिल ज़र्ब जो होगा नफी 25 और 1, यानी हासिल ज़र्ब जो है नफी 25 है। हासिल जमा है नफी 24। तो 2 अदद हम तलाश करेंगे। तो मैं यहाँ पर वाज़ेह तौर से कर रहा हूँ कि हासिल ज़र्ब जो है तलबा नफी 25 है। तो वो 2 अदद कौन सा है जिसे जमा करने पर हमें मिलेगा नफी 24। तो जाहिर सी बात है 25 एका 25, 25 और 1 ये 2 अदद हैं जिसको हम ज़रब करने पर 25 आएगा और 24 के करीब है ये। तो अब यहाँ पे तय कर लेते हैं, एक तो हम 25 तय किए, दूसरा 1 तय किए, हमारा जो जवाब आना चाहिए नफी 24 आना चाहिए। तो अलामत कहाँ पे लगाएंगे? अगर हम 1 में नफी लगाएंगे तो जमा 24 आएगा, 25 में नफी लगाएंगे तो ये 25 और नफी 1 नफी 26 होगा। तो 1 में जमा जब कर देंगे तो इसका जवाब अब आएगा नफी 24। तो इस तरीके से तलबा हम आदाद में जो अलामत है उसको तय कर लेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नफी 25 के साथ अब हम एक्स एम लगा लेंगे क्योंकि मसावत में एम है, और जो जमा 1 आया है उसमें हम एम लिखेंगे जमा एम। तो इस तरीके से ये नफी 24 को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया है। उम्मीद है तलबा आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं मुश्तरिक ले लेते हैं। तलबा यहाँ पर हम देख रहे हैं एम इधर भी है मौजूद और इधर डबल एम है, इसलिए एम को हम मुश्तरिक ले लेंगे। तो जो बच जाएगा उसे हम लिख लेंगे, इसमें से 1 एम बच गया तो ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, और नफी 25 बच गया तो उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। इस तरीके से ये मुश्तरिक मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर दूसरे 2 अरकान की तरफ मुशाहिदा करें तो यहाँ पर हमें तलबा दिख रहा है कि कोई भी रुकन मुश्तरिक नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हम 1 को मुश्तरिक लिख लेते हैं और इसके साथ में जमा लिखेंगे। तो जो दोनों अरकान है उसको उसी तरीके से ब्रैकेट में दर्ज करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हम मुशाहिदा करें कि ये दोनों ब्रैकेट यकसा हैं, तो इसे हम मुश्तरिक लिख लेंगे। तो एम नफी 25 यकसा है, जो बच गया है उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। एम बच गया है और जमा 1 बच गया है, तो इसे दूसरे ब्रैकेट में लिखे। तो इस तरह से तलबा हमें 2 ब्रैकेट मिल गई, ये अजाइज़र भी मुकम्मल हो गई है। तो इस तरीके से अब हम आ जाते हैं, इसे मसावत की शक्ल में लिख लेते हैं। इस ब्रैकेट को 0 के साथ लिखेंगे तो ये हमें ये मसावत हासिल होगी। नफी 25 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में होगा तो ये जमा 25 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं, इस ब्रैकेट को 0 के साथ लिखेंगे तो एक दूसरी मसावत हमें मिल गई।
जमा एक लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आ गया, नफी एक हो गया, तो एम की दो कीमत यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस तरीके से हम अपने जवाब को मुकम्मल करेंगे। मुरब्बे मसावात की जो जजर है वो नफी एक और 25 है। इस तरीके से हमारा ये जवाब मुकम्मल हो गया। उम्मीद है तलबा आपको 90 सवाल की वजाहत मुकम्मल समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं तलबा 10वें सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 की वजाहत कर लेते हैं। यहाँ पर तलबा देखिए दो अरकान मौजूद हैं। अब इसमें डबल ब्रैकेट का हम ज़ाब्ता लगाने वाले हैं। तो पहले जो 9 राइट साइड में है, इस मसावात को पहले लिखने से पहले इस हल में तमाम सवाल को इसी तरह से कॉपी कर लेंगे। 9 जो राइट साइड में है लेफ्ट साइड में आएगा तो ये नफी हो जाएगा। अब हम इसे मुरब्बा की शक्ल दे देंगे। तो 9 जो है तलबा वो 3 का मुरब्बा है, तो हम इस तरह से 9 को मुरब्बा की शक्ल में लिख लिए। अब m तो पहले से मुरब्बा की शक्ल में मौजूद है, लेकिन 25 मुरब्बा की शक्ल में नहीं है। तो आपको पता है 25 जो है किसका मुरब्बा है, 25 5 का मुरब्बा है। तो तलबा हम इस तरीके से हम इसको भी मुकम्मल मुरब्बा की सूरत में इस तरीके से लिखेंगे, 5m लिख करके उसके ऊपर मुरब्बा लगा देंगे। तो ये मुरब्बा है 5 का भी हो जाएगा और m का भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वो ज़ाब्ता लगाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। उम्मीद है आप शायद समझ गए होंगे। ए, यहाँ पर ए का मुरब्बा नफी बी का मुरब्बा, तो इसका हम दो ब्रैकेट हासिल होता है, ए नफी बी और दूसरा होता है ए जमा बी। तो पहला रुकन नफी, दूसरा रुकन, पहला रुकन जमा, दूसरा रुकन। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये पहला रुकन है तो हम यहाँ पर पहला रुकन लिखेंगे, दूसरे दोनों ब्रैकेट में पहला रुकन, और इसी तरीके से दूसरा रुकन जो है वो भी दोनों ब्रैकेट में लिखेंगे, और एक में नफी और एक में जमा होगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो 5m जमा 3, 5m नफी 3, एक बार जमा की शक्ल में लिखेंगे और एक बार नफी की शक्ल में। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये पहला रुकन हो गया, ये दूसरा रुकन हो गया है। और इस तरीके से एक बार जमा एक बार नफी लिख करके इसमें ज़ाब्ता अप्लाई हो गया है। अब आ जाते हैं, ये हमारे अज़ाइज़ ज़रबी की सूरत इख्तियार कर लिए है। पहले ब्रैकेट को 0 के साथ लिखेंगे, हमें एक मसावत हासिल हो गई। जमा 3 है राइट साइड में आ गया तो नफी 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, 5m के साथ ज़रब की सूरत में मौजूद है, तो राइट साइड में आने के बाद ये तकसीम की सूरत इख्तियार कर लिया है। इसी तरीके से तलबा यहाँ पे देखिए दूसरे ब्रैकेट को जब हम 0 के साथ लिखेंगे तो हमें ये मसावत हासिल होगी। नफी 3 जो लेफ्ट साइड में है राइट साइड में आके जमा हो गया, 5 जो ज़रब की सूरत है इधर आके तकसीम हो गया। तो इस तरीके से m का हमें 2 जवाब मिल गया। इस तरीके से हम अपने जवाब को मुकम्मल करेंगे कि मुरब्बे मसावत का जो जज़र है एक 3/5 एक नफी 3/5। तो ये हमारा जवाब 10वें का मुकम्मल हो गया है। अब आ जाते हैं तलबा सवाल नंबर 11 की तरफ। ये यहाँ पर भी दो रुकन मौजूद है, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 9 3 का मुरब्बा था, 25 5 का मुरब्बा था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा है। 7 किसका मुरब्बा है, नहीं। 21 किसका मुरब्बा है, नहीं। तो हमें ऐसी सूरत यहाँ पे देखेंगे कि पहले हम इसको लेफ्ट साइड में लेकर आए। 21 को जब हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तलबा तो ये हो जाएगा नफी 21m हो गया। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ मुश्तरिक ले लेते हैं। ये दो रुकन मौजूद हो गए हैं दो रुकन में हमें क्या मुश्तरिक नजर आ रहा है, एक ये 7 नजर आ रहा है, क्योंकि 21 मतलब होता है 7 तियां 21। तो इस तरीके से हम 7m मुश्तरिक ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लिए, इधर भी एक 7 हो गया और एक m हो गया, ये मुश्तरिक आ गया। अब एक m बच गया, वो यहाँ दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, ये नफी के साथ अब यहाँ पर 3 बच गए हैं, तो 3 यहाँ मुकम्मल कर लेंगे। अब इसके बाद हम तलबा यहाँ पे दो सूरत में लिख लेंगे। ये ज़रबी सूरत में आपको नजर आ रहा है। तो एक बार 7m को 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार m नफी 3 को 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें दो मसावत मिल गई। अब 7 जो m के साथ ज़रब है वो इधर आकर के तकसीम हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो 0/7 लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद m बराबर 0। तो जरूरी नहीं है आपको ये स्टेप लिखना, चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम दूसरे इस पे आ जाते हैं। दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे, हमें ये मसावत हासिल होगी। नफी 3 जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में आकर जमा हो गया, तो ये हमें जवाब एक दूसरा मिल गया। इबारत की शक्ल में जवाब रखेंगे, जज़र जो है एक 0 आ गया, एक 3 आ गया है। तो उम्मीद है तलबा आपको 11वें सवाल की वज़ाहत मुकम्मल समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं आखिरी सवाल इस मश्क की तरफ। सवाल नंबर 12, यहाँ पर देखिए m स्क्वायर है और 11 है। तो यहाँ पर भी 2 अरकान है, पहले से ये लेफ्ट साइड में 11 मौजूद है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तलबा, 11 को मुरब्बा की शक्ल इख्तियार करेंगे, मुरब्बा की शक्ल देंगे। तो इस तरीके से देंगे कि आपको पता है कि 11 जो हमें हासिल होता है, जज़र 11 को जज़र 11 से जब ज़रब करते हैं तो 11 हासिल होता है। तो हम इसलिए लिखेंगे जज़र 11 का मुरब्बा, जिसका मतलब हुआ 11। तो इसलिए हम 11 की जगह पे हम जब इसको मुरब्बा की सूरत में लिखेंगे तो जज़रुल मुरब्बा लगाएंगे। तो इस तरीके से तलबा आप समझ गए होंगे इस 11 की जगह पे ये जज़र और मुरब्बा क्यों लिखा गया है। तो मुरब्बा लिखने की वजह ये है कि ताकि हम इसमें ज़ाब्ता लगा सकें। यहाँ पर भी m स्क्वायर है और यहाँ पर भी मुरब्बा है, तो हम इसमें डबल ब्रैकेट का ज़ाब्ता लगा सकते हैं, यानी ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर बराबर ए नफी बी, और दूसरी ब्रैकेट होगा ए जमा बी। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे पहला रुकन है हमारा एम है, दूसरा रुकन है जज़र 11। तो हम लिखेंगे एम जमा जज़र 11 और दूसरी ब्रैकेट एम नफी जज़र 11। तो तलबा इस तरीके से ये 2 ब्रैकेट हासिल हो गई जो अज़ाए ज़रबी की सूरत है। अब पहली ब्रैकेट को हम 0 के बराबर लिख लेते हैं। इस तरीके से ये एक मसावत हासिल हो गई। अब इसमें हम जज़र 11 जो जमा की सूरत में लेफ्ट साइड में राइट साइड में आकर के हो जाएगा नफी 11। अब एक ये जवाब हो गया। दूसरी ब्रैकेट का भी हम इसी तरीके से हम मसावत लिखेंगे, तो ये हमें मसावत नजर आएगी। नफी 11 जो लेफ्ट साइड में है राइट साइड में आकर के ये जमा 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से m की 2 कीमतें नजर आई। तो इस तरह से मसावत के जो जज़र है नफी 11 और जमा 11। तो उम्मीद है तलबा आपको मश्क नंबर 2.2 के हर सवाल की वजाहत समझ में आ गई होगी। आप इस मश्क के हर सवाल की वजाहत के साथ और भी कोई सवाल है उसकी खूब प्रैक्टिस करिए, साथ में मिसाल की प्रैक्टिस करिए, और मश्की प्रॉब्लम सेट जो है उसमें से भी सवाल लेकर के खूब प्रैक्टिस करिए। इंशाल्लाह आपको हर सवाल पे अच्छी तरह अबूरियत हासिल हो जाएगी। आप अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।